पिछली सर्दियों में 20 दिसंबर के दिन मम्मा का बर्थडे था और मम्मा काफ़ी खुश थी कि पापा आएंगे और उन्हें जी भरकर प्यार करेंगे। बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, लेकिन मम्मा को नहीं पता था कि पापा आने से मना कर देंगे। लेकिन मम्मा उस समय काफ़ी प्यारी लग रही थी। मुझे अब भी याद है कि अपने बर्थडे के दिन उन्होंने ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस डाली थी, क्योंकि हम मम्मा का बर्थडे बड़ी मस्ती से मनाना चाहते थे। हालांकि सारा अरेंजमेंट मुझे ही करना था। पापा तो आए नहीं। मम्मा मायूस हो गई, लेकिन फिर मैंने उन्हें वो प्यार दिया जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और बदले में उन्होंने भी मुझे पूरा प्यार दिया था, वो आशीर्वाद दिया था और उन्हें वो प्यार दिया वो शायद उन्होंने कभी पापा को भी नहीं दिया होगा। तो मधुर लव स्टोरी चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम विनय है। मेरी मम्मा का नाम शीतल है। शुरू से ही मम्मा का मेरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा है। माँ और बेटे में प्यार हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पापा मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। उनके पास तो मम्मा के लिए भी वक्त नहीं था, तो मेरे लिए वक्त कैसे होता। हाँ, बस मैं उनका बेटा हूँ ये उन्हें पता था, लेकिन उससे बढ़कर उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई थी। लेकिन हर जगह माँ ही मेरे साथ जाती थी। मम्मा ने जब भी मेरे स्कूल में कोई फंक्शन होता था, मम्मा साथ जाती थी। मेरे टीचर भी कहते थे कि तुम्हारी मम्मा काफ़ी अच्छी हैं, जो हमेशा तुम्हारा साथ देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि मम्मा काफ़ी क्यूट हैं और काफ़ी यंग लगती हैं। कुछ लोग तो बाद में उस समय ये भी कहते थे कि मम्मा तुम्हारी सिस्टर लगती हैं। जब मैं कॉलेज में चला गया था, कॉलेज के टाइम में मेरे दोस्त ऐसा कहते थे कि तुम्हारी मम्मा तो ऐसे लगती हैं जैसे तुम्हारी बड़ी दीदी हो। मैं उस समय मुस्कुराने लगता था। मम्मा से घर आकर जब मैं ऐसा कहता तो मम्मा खुश हो जाती थी, क्योंकि कोई भी औरत क्यों ना हो, उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। वैसे भी मम्मा काफ़ी सज धज कर रहती थी। कॉलेज के टाइम में उन्होंने मॉडलिंग भी की थी। जी भरकर उन्होंने मस्ती की थी, क्योंकि कॉलेज के टाइम में हर किसी की ज़िंदगी बड़ी प्यारी होती है। काफ़ी दोस्त होते हैं, काफ़ी सहेलियां होती हैं, और मम्मा करती थी। मुझे ये भी पता है, उन्होंने बोला था कि कई बार वो पार्टीज में जाती थी। रात को पार्टी में डांस वाला काम भी उन्होंने किया हुआ था। क्लब में भी काफ़ी साल उन्होंने जॉब की थी। एज ए क्लब डांसर वो काफ़ी फेमस हो गई थी और काफ़ी उनके चाहने वाले भी बन गए थे। लेकिन वो पुराना वक्त था। शादी के बाद मम्मा ने ये डांस वाला काम छोड़ दिया था। हालांकि फंक्शंस में जब भी कोई घर का फंक्शन होता था, मम्मा डांस जरूर करती थी, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था कि शीतल काफ़ी अच्छा डांस करती है। तो हर कोई मम्मा को पहले ही बुला लेता था। मम्मा सबको डांस करवाती थी, खुद तो झूमने लगती ही थी। बस हर कोई मम्मा का दीवाना था। हमारी सारी रिश्तेदारी में मम्मा जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं था। सारे मम्मा की तारीफ करते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ, किसी की बर्थडे पार्टी थी। उस समय पापा ने आना था, लेकिन वो आ नहीं पाई। तो मम्मा मुझे जाने के लिए जिद करने लगी। उस समय शायद मैं कॉलेज में पढ़ता था, पूरा मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ, उसके बाद जब हम उस पार्टी में गए तो मम्मा ऐसे लग रही थी जैसे वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, यानी कि अपनी एज से काफ़ी कम लग रही थी। उस समय कुछ ऐसा हुआ, किसी ने शादी के लिए उन्हें बोल दिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि मम्मा की शादी हो चुकी है, क्योंकि मम्मा हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब किसी ने मम्मा को शादी के लिए ऑफ़र की, पहले तो मम्मा मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने बोला, अरे मेरी शादी हो चुकी है, वो सामने मेरा बेटा है विनय, मेरा ही बेटा है। वो भी हैरान हो गया जिन्होंने मम्मा को ऑफ़र किया था। बस मम्मा खुश हो गई थी कि चलो अब भी रिश्ते आते हैं। बात ये थी कि मम्मा वैसे ही काफ़ी खूबसूरत थी। किसी भी पार्टी में जाएं, सबकी नज़रें मम्मा पर होती थी। खूबसूरती हर किसी को अपना दीवाना बना ही लेती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर थी कि मम्मा वैसे प्यारी हैं, काफ़ी खुश रहती हैं, लेकिन पापा से उन्हें वो प्यार कभी नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। ये मम्मा ने मुझे खुद एक बार बताया था। हुआ कुछ ऐसा था, हम शिमला में गए थे, कोई शादी थी। मम्मा के साथ पापा तो जाते ही नहीं थे। उन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। बस काम काम और काम। उन्हें पैसा प्यारा था, मम्मा से या मुझे उन्हें प्यार नहीं था। हाँ, मैं हो गया था, वो बात अलग है, लेकिन मैंने अपने जन्म के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि पापा ने मुझे वो प्यार दिया हो जो मुझे मम्मा प्यार देती थी। शिमला में मम्मा को लेकर मैं शादी में गया, या ऐसा कह लीजिए कि मम्मा मुझे शादी में लेकर शिमला में गई। होटल में हम ठहरे थे, तो चांस की बात है, मम्मा उस रूम को देखकर काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें वही रूम मिला था। शादी में हमें वही रूम मिला ठहरने के लिए, जिस रूम में मम्मा ने हनीमून मनाया था। यानी कि हनीमून के लिए मम्मा और पापा शिमला में ही गए थे। 5 दिन उन्होंने वहाँ लगाए थे। जब हम रात में उस बेडरूम में थे, क्योंकि शादी का फंक्शन तो चलना ही था, 3-4 दिन के फंक्शंस थे। जिनके यहाँ हम शादी में आए थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे,
तो उस होटल में जब उस बेडरूम में हम रात को ठहरे थे, तो मम्मा पुरानी बातों को याद करके कहने लगी, विनय, ये वही रूम है, वही होटल है, जहाँ तेरे पापा संग मैं आई थी। हनीमून हमारा यहीं हुआ था। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मम्मा ऐसी बातें कर रही है। मुझे वैसे खुशी हुई थी कि पापा नहीं हैं, चलो मम्मा का मूड तो ठीक है। फिर मैंने पूछा, मम्मा आपने कौन सी ड्रेस डाली थी? तो मम्मा के सेल फोन में वो सारी पिक्स थी जो उस दौरान उन्होंने ली थी, तो उन्होंने दिखाया। सच में उसी समय से मैं मम्मा का दीवाना हो गया था, क्योंकि मम्मा सच में प्यारी मम्मा थी। मुझे पता है कि उन्होंने पापा को पूरा प्यार दिया था। पिक्स में मैंने देखा था कि उन्होंने ब्यूटीफुल स्टाइलिश ड्रेसेस डाली थी। हालांकि एज ए फ्रेंड वो मेरे से बात कर रही थी। तो मैंने उन्हें बोला, मम्मा सच में अगर मेरी शादी होगी ना, तो मैं यही चाहूँगा कि आप जैसे मुझे कोई प्यारी लड़की मिले, जो हमारे घर को संभाल सके, आपकी सेवा कर सके। उस समय मैंने ऐसे बोला तो मम्मा की आंखों में वो चमक आ गई थी, वो समझ चुकी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार देने लगी। उन्हें पता था कि मैं मम्मा की काफ़ी केयर करता हूँ, बस हमें काफ़ी अच्छा लगा। फिर मम्मा ने मुझे बोला, देख विनय, शादी तो जहाँ भी होती है वहीं होती है। अब अपनी किस्मत के हिसाब से हर किसी को सामने वाला मिलता है। अब मुझे तेरे पापा तो मिले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कभी मुझे प्यार भी नहीं करेंगे। शुरू में प्यार था, लेकिन अब तक प्यार के लिए तरस रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन क्या करें, वो तो कभी मिलते ही नहीं। हाँ, जब भी घर आते हैं अपने काम में ही बिजी रहते हैं। पैसा अलग चीज़ है, लेकिन यार प्यार भी ज़रूरी है। मैंने कहा, हाँ यार मम्मा, वो बात तो है। मुझे पता है कि आपने कभी भी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज पहली बार अपने दिल का राज खोला है। और सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना दोस्त समझा, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में ही दिल की हर बात शेयर की जा सकती है। मम्मा मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, बेटा बड़ा हो गया है। मैंने कहा, हाँ मम्मा, बड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आपका ही बेटा हूँ। तो उस समय हमारी काफ़ी बातें हुई थी। मम्मा ने मुझे यही भी बताया कि कॉलेज टाइम में दो लड़के उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मम्मा का दिल तो था, पर मम्मा के पापा यानी कि मेरे नाना मान नहीं रहे थे। अब जैसे तैसे हो मम्मा ने उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी नाना माने नहीं, नानी भी नहीं मानी थी। तो मम्मा को मजबूरी में उनसे शादी की बात मन से निकालनी पड़ी। उसके बाद मेरे पापा से उनकी शादी हुई, लेकिन ये शादी मम्मा की पूरी खुशी से नहीं हुई थी। उन्हें अपनी मम्मी पापा की बात माननी थी। और बाद में मम्मा काफ़ी जाकर पछताई थी। अपने मम्मी पापा से वो बोलती थी कि आपने मेरी शादी अपने हिसाब से की है, जहाँ आपको अच्छा लगा वहाँ आपने शादी कर दी, लेकिन आपने अपनी बेटी की खुशी को नहीं देखा। आज उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। ये मुझे प्यार भी नहीं करती, हफ्तों हफ्ते घर से बाहर रहते हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूं? उस समय मेरे नाना नानी के पास मम्मा की इन बातों का कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन मम्मा ने जिंदगी में खुशी का वो रास्ता ढूंढ लिया था। उनके कुछ दोस्त थे जो मम्मा के पास आते थे, वक्त बिताते थे। होता ऐसा है कि जब पापा घर पे हैं ही नहीं, तो हफ्तों हफ्तों मम्मा अकेले कैसे रहें? तो उनके जो पुराने दोस्त थे वो मम्मा के घर आ जाते थे, कोई एक दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए। अब किसी से बात तो करनी ही है, दिल तो लगाना ही पड़ता है। दोस्ती अच्छी हो तो अच्छे से निभाई जा सकती है। मम्मा ने खुद मुझे बताया था, क्या करूं, मुझे करना पड़ता था। अकेलापन काफ़ी खलता था, इस कारण मुझे दोस्त बनाने पड़े। लेकिन वो एक जिंदगी का समय था। लेकिन जब तू हो गया, उसके बाद तो मुझे तेरी ही चिंता थी। हालांकि उस समय भी दोस्त काफ़ी आते रहते थे। जिंदगी चलती ही रही। तो शिमला की हसीन वादियों में उस होटल में जहां मम्मा का हनीमून हुआ था, उस रात में मुझे अपने दिल की हर बात बता दी थी। मैं मम्मा का दीवाना हो गया था, क्योंकि मम्मा ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख सहे थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब मुझे ये हुआ था कि इन्हें जीवन की हर खुशी दूं। बाहर तूफान सा आने वाला था, मौसम बिगड़ चुका था। हालांकि हमें अंदर सर्दी तो लग रही थी, लेकिन ऐसा था कि चलो यार, अंदर तो हैं। अगर हम बाहर होते तो पक्का है बारिश में भीग जाती, क्योंकि शाम को हम बाहर घूमने गए थे। लेकिन अब बाहर तूफान आ रहा था। तो मम्मा को मैंने बोला, मम्मा बाहर तूफान आ रहा है। तो मम्मा कहने लगी, यहाँ भी तूफान है, यहाँ प्यार का तूफान है, बाहर वैसे तूफान है। मम्मा मुस्कुराने लगी थी। मैंने उन्हें गले से लगाया और कहा कि मम्मा आप सही बोल रही हो। मैंने उन्हें प्यार किया और कहा कि मम्मा देखो, आपका बेटा हूँ, हमेशा अब आपकी केयर करूँगा। मुझे काफ़ी दुख है कि पापा ने आपको वो प्यार नहीं दिया जो आपको चाहिए था। वो प्यार आपको बाहर से मिला, लेकिन अब आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम गए तो शादी में थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो कुछ दिन ऐसे निकले थे कि हमें ज़िंदगी में एक ऐसा माहौल मिल गया था। वो वक्त ऐसा सुहाना निकला था कि हम दोनों काफ़ी खुश हो गए थे। उन दिनों को, उन रातों को हम भूल नहीं पाएंगे।
क्योंकि मम्मा ने एज ए फ्रेंड मुझे पूरा प्यार दिया था, अपने दिल के वो गहरे राज बताए थे जो उनके दिल में कहीं छिपे हुए थे। जब हम वापस आए हम काफ़ी खुश थे। ऐसे ज़िंदगी चलने लगी। आगे जाकर मेरी एक फ्रेंड बनी ऋचा। ऋचा से मैं काफ़ी प्यार करता था। हालांकि वो काफ़ी अमीर घर से थी और मुझे ये भी पता था कि उसके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स भी पहले रह चुके हैं, लेकिन अब उसने सबका साथ छोड़ दिया था। तो हुआ कुछ ऐसा, ऋषा को मैं अपने घर लेकर आया। पापा तो होते ही नहीं थे। मम्मा ने ऋषा को देखा तो मम्मा काफ़ी खुश हो गई। मम्मा कहने लगी, ये तो बारबी डॉल जैसी लग रही है। ऋषा भी काफ़ी खुश हो गई थी। फिर ऋचा से मम्मा ने कुछ बातें की। अब मम्मा ने जिंदगी देखी है, सारी जिंदगी उन्होंने सब लोगों को देखा है, यानी कि जो भी टच में आया मम्मा उससे पहचान जाती थी कि सामने वाला कैसा है। एक्सपीरियंस अपना अपना होता ही है। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो ऋषा को जब मैं उसके घर छोड़कर आ गया तो वापस घर आया तो मम्मा कहने लगी, वैसे ऋचा अच्छी बेटी है, मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन विनय देख, शादी इससे ना करना तो सही रहेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये घर में सेटलमेंट नहीं कर पाएगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी बातों से ऐसा लगता है कि इससे पैसों का घमंड है, अपने परिवार की पावर है उसका घमंड है। हाँ, पैसा अच्छी बात है, परिवार अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड ये हमेशा इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ ही देता है, हमेशा किसी न किसी को नीचा दिखा ही देता है। मम्मा ने ऐसा कहा तो वैसे तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करती थी और मेरा हमेशा वो भला ही सोचती थी। तो मैंने कहा, हाँ मम्मा, हो सकता है, अब आप कह रहे हो तो होगा ही होगा। तो बस मैं उस समय भूल गया था कि मम्मा ने मुझे क्या बोला है, क्योंकि मम्मा ने मुझे पूरा प्यार दिया था, लेकिन मम्मा की मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। तो कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ, मम्मा का बर्थडे आने वाला था। मम्मा का बर्थडे दिसंबर में होता है। उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बर्थडे से पहले मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा देखो, अब मम्मा का बर्थडे आने वाला है, तो प्लीज़ आप आ जाना। तो पापा ने कहा, हाँ वो तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से मैं तुम दोनों की पूरी केयर करूँगा। मुझे विश्वास हो गया था कि वो ज़रूर आएंगे। घर आकर मैंने मम्मा को बोला तो मम्मा भी काफ़ी खुश हो गई थी। हालांकि मम्मा और पापा में बात भी नहीं होती थी, क्योंकि मम्मा उनसे काफ़ी खफा रहती थी। जो इंसान अपनी वाइफ की केयर ना करे, अपने परिवार को ना देखे, तो उससे खफा तो इंसान हो ही जाता है। लेकिन पापा ने मम्मा को कॉल की, मेरे सामने उन्होंने कॉल की, क्योंकि मैंने बोला था कि आप उनसे बात कर लीजिए। मम्मा के सेल फोन पर पापा की कॉल आई तो पापा ने पूरा भरोसा दिलाया कि मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। शीतल देखो, हमेशा के लिए हम फिर से एक हो जाएंगे। अब घर पर ही ज़्यादा वक्त बिताया करूँगा। अब मुझे नहीं पता कि पापा कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि जो बातें वो कर रहे थे उन पर विश्वास होना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जो भी हो, मम्मा को काफ़ी ज़्यादा सपने संजोने की आदत पहले से थी। वो सपने लेने लगी कि ऐसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। हमने सारा अरेंजमेंट करने की सोच ली थी। उस रात मैं और मम्मा बेडरूम में थे। बस मैंने बताया कि मम्मा घर पे ही सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ लोगों को बुलाएंगे, बस जी भरकर मस्ती करेंगे। उस दिन आप ब्यूटीफुल रेड बैकलेस ड्रेस डालना। तो मम्मा कहने लगी, हाँ यार, तू जो बोलेगा, अब तू ही सब कुछ करेगा तो तेरे लिए सोचना है, जो तू कहेगा वही डालूंगी। बस उस रात हम काफ़ी टाइम बाद सोए थे, काफ़ी रात हो गई थी सोते सोते, क्योंकि हमें करना था प्रोग्राम, जो हमें अगली बर्थडे पार्टी के लिए अरेंजमेंट का सारा प्रोग्राम सोचना था। प्लानिंग करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन जब नींद आई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह मैं काफ़ी लेट उठा था, संडे था, उससे पहले मम्मा उठ चुकी थी। ब्यूटीफुल नाइटी डालकर जब सुबह वो मेरे लिए बेड टी लेकर आई, मैं उन्हें देखता रहा। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, काफ़ी खुश थी, क्योंकि आगे उनका बर्थडे आने वाला था। लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले पापा की कॉल मुझे आई कि देखो विनय, मेरा काफ़ी ज़रूरी काम यहाँ पर आ गया है, मैं आ नहीं पाऊँगा, सॉरी, मम्मा को संभाल लेना। अब मैंने कहा, पापा ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे करना, आप कल शाम को ही आ जाना। मम्मा का बर्थडे तो शाम को ही सेलिब्रेट करना है। तो यार पापा, आप शाम को ही आ जाना। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था। अब मुझे नहीं पता था कि उन्होंने क्यों मना किया है। हो सकता है पहले उन्होंने झूठ बोला हो, और हो सकता था वो सच बोल रही हों। लेकिन मुझे अब ये नहीं पता था कि मम्मा को कैसे संभालूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा, क्योंकि वो तो काफ़ी परेशान हो जाएंगी। लेकिन जैसे तैसे उस रात को मैं घर आ गया। पहले मैं ऑफिस में था। घर आकर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, पापा का फ़ोन आया था, वो कल नहीं आ पाएंगे। तो मम्मा उस समय काफ़ी परेशान हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये बात मैंने उनको डिनर के बाद बताई थी। अगर खाना खाने से पहले उनको बात बताता तो वो शायद भूखा सो जाती, कुछ खाती ही नहीं। लेकिन रात को सोते वक्त मैंने उन्हें बताया था।
तो वो रोने लगी थी। मैंने उन्हें गले से लगाया, उन्हें प्यार किया, उन्हें समझाया कि देखो मम्मा, बर्थडे सेलिब्रेशन तो होगा ही होगा, आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना। मम्मा मुस्कुराने लगी थी। उन्हें पता था कि मैं अच्छे से कर लेता हूँ, प्रोग्राम कोई भी हो मैं अच्छे से अरेंजमेंट कर ही लेता हूँ। अब मुझे ही मम्मा को संभालना था। मैं सारी रात मन में प्लानिंग करता रहा कि कैसे मम्मा को वो खुशी दूंगा कि मम्मा अपने बर्थडे के दिन पापा को भी भूल जाएंगी। सुबह हुई, उस समय मम्मा अभी उठी भी नहीं थी। मैं जल्दी उठ गया था। सुबह उठकर मैंने उनके लिए बेड टी बनाई और सुबह उठकर जब उनके कमरे में मैं बेड टी लेकर आया, उस समय उन्होंने नाइटी डाली हुई थी। मैंने उन्हें जगाया, वो काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने उनको बोला, हैप्पी बर्थडे मम्मा, बस मॉर्निंग की ये पहली टी आज मेरी ओर से। हम दोनों चाय पीने लगे। वो काफ़ी मुस्कुराने लगी थी। अपनी मम्मा को खुश देखकर मुझे वो खुशी हुई, बता नहीं सकता। लेकिन उन्हें जो खुशी हुई होगी वो भी कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो काफ़ी खुश थी। पहली बार ज़िंदगी में मैंने उनके लिए मॉर्निंग टी बनाई थी, बेड टी बनाई थी। उसके बाद सारा दिन हम बस शॉपिंग में ही लगे रहे। दोपहर तक हमने शॉपिंग की थी। उसके बाद घर में पार्टी का अरेंजमेंट हम करने लगे। ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो नहीं था, लेकिन जो भी था बड़ा प्यारा था। शाम को गेस्ट आए हुए थे। एक ब्यूटीफुल बैकलेस ड्रेस में मम्मा काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मैं बोल भी नहीं सकता था कि वो मेरी मम्मा है, क्योंकि वो अनमैरिड लग रही थी, इतनी वो खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी लोग आए थे, वो सब खुश हो गए क्योंकि हमने अरेंजमेंट वैसे तो छोटा सा रखा था, लेकिन सब कुछ अच्छा था। खाने पीने में सबसे बढ़िया था। और मम्मा काफ़ी ज़्यादा डांस भी मम्मा ने उस रोज़ किया था, क्योंकि मम्मा डांस क्वीन कही जाती थी। पहले क्लब में वो जॉब करती थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन उनके डांस में हम ऐसे मदहोश हो गए थे कि हर कोई डांस करने लगा था। केक काटा गया, जी भरकर अच्छे से हमें वो एंटरटेनमेंट मम्मा ने हमारा किया था। डांस करते करते उन्होंने सबको नचा दिया था। फिर डिनर हुआ और मेरे हिसाब से रात के 12 बज चुके थे जब सब वापस अपने घर चले गए थे। मम्मा काफ़ी खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि वो थक चुकी हैं। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया है। अच्छे से मैंने सेलिब्रेशन जो किया था, सारा अरेंजमेंट किया था। मम्मा काफ़ी खुश थी। शायद रात के 2 बजे होंगे जब हम सोने के लिए बेडरूम में आए थे, तो मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा, मम्मा क्या हुआ? तो वो कहने लगी, देख बेटा विनय, तूने मुझे वो खुशी दी है कि मैं बता नहीं सकती। तेरे पापा नहीं थे, फिर भी तूने मुझे वो प्यार दिया है। और तूने जैसा अरेंजमेंट किया है वैसा तो शायद वो भी नहीं कर सकती। तो मैं भी तुझे पूरा प्यार दूंगी ही दूंगी ना। जैसा प्यार मैंने उन्हें भी नहीं दिया, वो मेरा प्यार तेरे लिए ही है। उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था। मैंने कहा, मम्मा देखो, ये तो मेरी ड्यूटी थी। लेकिन मम्मा कहने लगी, कुछ ड्यूटी तो मेरी भी बनती है। वो मुस्कुराने लगी थी। मैं समझ गया था कि मम्मा काफ़ी खुश हैं और खुशी खुशी में उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था। मेरे लिए इससे बड़ी अच्छी रात कोई हो नहीं सकती थी, क्योंकि पापा नहीं थे। फिर भी मैंने मम्मा को वो खुशी दी थी कि जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। एक बेटे को माँ की केयर हमेशा करनी ही चाहिए, मैं हमेशा से यही सोचता था। और मम्मा तो मेरी सबसे क्लोज़ फ्रेंड भी थी, जिनसे हमेशा मुझे वो प्यार मिलता रहा जो शायद मेरी गर्लफ्रेंड भी, मेरी कोई फ्रेंड भी मुझे नहीं दे सकती थी। आज भी मम्मा मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहती हैं। पापा अब भी घर कम ही आते हैं, लेकिन अब हमें परवाह नहीं है, क्योंकि मम्मा की सारी देखभाल, उनकी ज़रूरतों को मैं अच्छे से पूरा कर ही देता हूँ। पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब भी लगी हुई है। अब मम्मा पापा से पैसे भी नहीं लेती, क्योंकि मेरी पैसे यानी कि मेरी जॉब से जो पैसे आते हैं, मम्मा उसी में घर का सारा खर्चा चलाती हैं। सेविंग भी हो जाती है और प्यार तो हम दोनों में है ही। एक माँ बेटे में प्यार हो तो ज़िंदगी खुशियों से भरी जाती है। ये मेरी अपनी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है और शायद यही सच है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी, माँ और बेटे की असली प्यार की ये कहानी है, जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।